माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल में जो डाटा होता है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आप मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, अच्छे से देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इजीली कर पाएं। और उम्मीद करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो कोर्स है आपको पसंद आ रहा होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्किल को अच्छे से सीख के आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ जैसे अमेजिंग कोर्सेज़ सीखना चाहते हो, तो आप 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ सीख सकते हो मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल से, वो भी फ्री। आने वाले 1 साल के अंदर 1000 वीडियोज़ और 30-35 नए कोर्सेज़ और ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप किसी भी गिवन डाटा को टेबल में कैसे डाल सकते हैं। तो टेबल में डालने की जरूरत क्या होगी, किसी डाटा को भी टेबल में जब हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझिए दोस्तों। जब आप किसी भी डाटा को टेबल में डाल देते हैं तो आपको बार बार उसमें कोडिंग या फिर अलग अलग चीजें अप्लाई करनी नहीं पड़ती। मान लीजिए मैंने ही एक स्कूल का डाटा ये बना रखा है, बेसिकली क्लास का डाटा बनाया है, जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के नेम्स, उनके सब्जेक्ट में मार्क्स हो गए, और फिर उन मार्क्स का टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, परसेंटेज, एवरेज, रिजल्ट और उनके ग्रेड, सब कुछ मेरे सामने अपीयर हो गए हैं। लेकिन क्या मैं यही डाटा हर टीचर को बोल सकता हूँ कि आप जो भी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके डाटा आप इसमें मतलब आप पूरी पूरी कोडिंग करिए, नहीं बोल सकते ना। तो मैं उनको बेसिकली एक टेबल दे दूंगा। जब मैं उनको टेबल दे दूंगा तो वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट होंगे उनके नाम, उनके नंबर डाल देंगे, बाकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो ये काम होता है टेबल का। जब आप टेबल बना देते हैं तो उसमें जो भी फॉर्मूले लगे होते हैं दोस्तों, वो फिर आपको दोबारा वो फॉर्मूले डाटा अप्लाई नहीं करना पड़ता हर चीज में। तो चलिए मैं बताता हूँ ये चीज कैसे करी जाती है। इसके लिए आपको वो बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी पोर्शन आप टेबल में डालना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा टेबल में दोस्तों, आपको अगर इस जैसे कि मेरी ये शीट बनी हुई है, इस शीट के ऊपर अगर कोई डाटा है तो वो आपको नहीं डालना है। लेट्स से ये मेरे दूसरी ये एक शीट बना रखी है मैंने, तो इसमें ये देखिए एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्लास 10th डाटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ यही करना है। तो दोस्तों जब आप किसी भी डाटा को जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे होम बटन में रहेंगे, तो होम बटन में आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप इंसर्ट बटन पे जाएंगे, इंसर्ट बटन के ऑप्शन पे भी आपको टेबल का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+T, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है। तो लेट्स से मान लीजिए मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, तो मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर द डाटा ऑफ योर टेबल, मतलब ये पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले से ही ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर रखा है। रीजन आप यहाँ से, अगर आपको रीजन और कोई चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज अ हेडर्स, क्या आपकी टेबल में हेडर्स हैं? तो हाँ, यहाँ पे नेम और ये जो जितने भी ऊपर इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनक्लिक का ऑप्शन क्लिक कर सकती हैं, वरना मैं तो यहाँ पे क्लिक ऑप्शन क्लिक कर ही रहा हूँ, यहाँ पे टिक मैं कर रहा हूँ। तो मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी जो टेबल है वो एक फॉर्मेट में आपको दिखाई देने लग गई होगी। यहाँ पे सीरियल नंबर भी है, नेम भी है, और डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये ऑप्शन दिख रहा है, फिल्टर का ऑप्शन होता है बेसिकली दोस्तों ये। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप फिल्टर भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बड़ा डाटा बना दिया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आपने किसी अपनी दुकानदार हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपने एक सामान का डाटा बना दिया तो आप टेबल में सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप ये, या फिर कोई एक स्मॉल स्केल
काम करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट जो भी आप सामान होते हैं उनके रिकॉर्ड आप रखते हैं, तो आप रिकॉर्ड्स को भी यहाँ से आसानी से इसी तरीके से रिकॉर्ड्स की भी टेबल बना सकते हैं कि उसकी एमआरपी कितनी है, सेलिंग कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ। इस तरीके से आप ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल लॉस भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ ना दोस्तों, एग्जाम्पल बनाने को तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं किसी एक ही तरीके से चल सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं, अब मेरे सामने एक टेबल अपीयर हो गई है, देख रहे हो, देख सकते हैं आप। तो चलिए, अब मैं आपको इसमें टेबल तो आपकी बन गई। अब आपको सिंपल, अगर मान लीजिए कोई आपको कल को एक नया स्टूडेंट आपको डालना है, जैसे मान लीजिए नया स्टूडेंट डालना है, तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा कुछ टेबल में। आप यहाँ कुछ लिखेंगे, ऑटोमेटिक उसके नंबर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एक मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ मैं, अमन। मैंने एक अमन नाम के स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा दोस्तों, और मैं यहाँ पे हिंदी के मार्क्स उसके डायरेक्ट लिखता हूँ। लेट्स से उसके हिंदी के मार्क्स 45 हैं, इंग्लिश के मार्क्स 34 हैं, मैथ के मार्क्स 33 हैं, साइंस के मार्क्स 56 हैं, हिस्ट्री के मार्क्स 89 हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने 89 प्रेस करा और एंटर प्रेस करा, सारी डिटेल्स ये देखिए, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, जो काउंट होता है, एवरेज होता है, उसके परसेंटेज कितने आए, वो पास कैसे हुआ, उसके ग्रेड क्या है, ऑटोमेटिक सबका सब फिल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है टेबल। टेबल के थ्रू आप क्या-क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप किसी चीज़ का टेबल दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं। जो एम्प्लॉइज़ वो काम करते हैं, वो अपना सारा का सारा डाटा डाल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट उन्होंने कितने में बेचा, कितने में डाला। इस तरह से ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल लॉस, या फिर अपने सामान का डाटा, आप कितने भी प्रकार की टेबल बना सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए, मैं सभी चीज़ों को अब डिलीट मार देता हूँ। मैं पूरी की पूरी इस रो को ही डिलीट मार देता हूँ दोस्तों। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए, मैंने अब आपको ये बता दिया कि आप टेबल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। टेबल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अब टेबल को हटाना कैसे है, ये भी कई लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई लोग टेबल लगा तो लेते हैं लेकिन उसे हटा नहीं पाते। थोड़ा सा ट्रिकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों को आता नहीं है। तो इसके लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपको सामने टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा। इस टेबल डिज़ाइन पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें कन्वर्ट टू रेंज का आपको ऑप्शन दिखेगा। कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। ये हो सकता है, मैं अभी 2019 का एमएस ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी और वर्ज़न में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इधर-उधर कहीं पे ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन होगा ज़रूर। तो आपको कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेबल इन अ नॉर्मल रेंज? क्या आप चाहते हैं इस टेबल को कन्वर्ट करना नॉर्मल तरीके से? तो आप यस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब टेबल हट चुकी है, लेकिन जो डिज़ाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो नहीं हटा है। उसे हटाने के लिए कैसे करना होगा? ये आपको टेबल सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर का, देख रहे हैं आप? राइट हैंड अपर साइड में है, ऑटो सम के नीचे क्लियर का। तो क्लियर फॉर्मेट के ऊपर आपको जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल अप्लाई कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। टेबल अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।